हेलो। हाँ भाई साहब। तो सर। हाँ, कहाँ से भाई आप बोल रहे हो? शाहजहाँपुर से? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, नाम आप क्या कौन? आपका? मेरा नाम राणा अवतार है। जी जी ठीक है। मैं आप रीमा कौन? दासी बोल रही हूँ भाई। अच्छा 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 अच्छा, रीमा राशि। जी अच्छा है। तो साहब, मैं थोड़ा मतलब जानकारी लेना चाहती हूँ जो आपके वहाँ जिला कोऑर्डिनेटर हाँ के साथ हुई है। क्या आपको पता है? कुछ बताएंगे आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पता है, सब कुछ पता है। हाँ, तो वो कहाँ गए थे? पुस्तक सेवा करने गए थे? पुस्तक सेवा करते थे वो अपने मतलब जिले में भी करते थे और कहीं भी जाते थे। जी। तो उन्हीं के संग कहीं घटना घटी है, पता नहीं वो मतलब अपने मैनेजमेंट के थे या और किसी मतलब किसी ग्रुप के थे। तो हमारे उदय दास जी है उनका नाम जो था वो जी सब है जी। तो जो अच्छा उनका नाम है उदय दास। अच्छा, तो मतलब वो जिला कोऑर्डिनेटर है शाहजहाँपुर के? हाँ हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब तो उनको नाम कहाँ तक मिला? सतनाम मिला, सार नाम मिला, कहाँ तक तो पता है आपको? उनको तो साल नाम तो मिल चुका है, नहीं यही रोहतक से लिया उन्होंने भी। अच्छा, रोहतक से सार नाम लिए थे। हाँ, प्रथम नाम और सेकंड नाम तो शायद आश्रम में लिया था अच्छा और साल नाम जो था ना अभी रोहतक से लिया। अच्छा अच्छा उनके परिवार में साहित्य सबने ले लिया है अच्छा। साल नाम। बताओ, पूरा सार तो नाम प्रथम ले नहीं ले है। करके इनको क्या दृढ़ता आई, क्या ज्ञान समझा इन्होंने? क्या ज्ञान प्रचार करने गए थे भाई? मैंने तो सचिन जी उससे मेरे को बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया हमारा, तो वो उठाते ही नहीं फोन है पहली बात। अब वो उठाएंगे भी ये नहीं बोले क्योंकि पता चल गया उनको कि मादर चौदह मेरा मूड सबको पता खराब हो हो गया मैंने किया। क्या ज्ञान तुमने सीखा है अभी तक बताओ भाई। प्रथम नाम जूता नहीं मार, नहीं है वहाँ का। उतार के मार, उतार के उतार के मार, उतार जूता मारना भाई। बाबा बाबा घटते नहीं मर्यादा में होते तो मर्यादा में होते जूता तो निकाल, होती जूता नहीं, निकाल। और होती भी तो इनके अंदर दृढ़ता रहती, परमात्मा पर विश्वास रहता कि हम अरे क्या करते वो जगत वाले इतना तो निर्दयी नहीं थे कि तुमको जहर से मार देते। नहीं 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 कुछ हाँ? थोड़ी बहुत तो मतलब संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष बिना संघर्ष के कहाँ मतलब तुम आगे बढ़ पाओगे? अब परमात्मा ने ये सारी कथाएं किस लिए सुनाई? ध्रुव महाराज की कितनी से मतलब कठिन से कठिन सजा दी गई, लेकिन फिर भी वो नाम परमात्मा का अरे लेना वो नहीं तो छोड़ा। घटना वो तो घटनाएं बहन जी हमसे तो बहुत पूर्व की है, पहले की है। अभी वर्तमान की घटनाएं एक एमपी के शायद भगत जी थे, वो परमात्मा सत्संग में सुनाया लगे। एक भगत से गोली मार दी थी, वो हाथ में पकड़ ली उसने परमात्मा ने हाँ आकर के। जी बिल्कुल सही है। तो नहीं, इनके ये साथ क्या सारे नहीं हो सकता था। उदाहरण आखिर परमात्मा सत्संग में क्यों बताते हैं? हमें उसको मतलब उस हिसाब से हमें चलने के लिए, हमारे अंदर दृढ़ता आने के लिए, या फिर ऐसे इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। अरे पुस्तक ले लेते हो, चल देते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मतलब परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है। वही तो सारी मिलावटें पुस्तक में गुरु जी को बदनाम ये कर रहे हैं, अब है ना। अभी इनको मतलब ये सारी मिलावट की वजह से इनको ज्यादा हम जगत वाले मतलब नफरत करने लग गए हैं। वही तो भाई, ज्ञान कुछ और बता रहे हैं परमात्मा और तुम पुस्तक में कुछ और लिख रहे हो। हाँ? अब अरे इस भाई को तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। ये जूतों से और कुल्ली, अरे बहुत करते, तुम्हें जेल में डाल देते, अरे सजा कर देते 2-4 महीने के लिए। अरे तुम उस पर तो परमात्मा तुम्हें आपके ऊपर खुश होते, और ऐसा करके क्या पाए तुम? क्या मिला? अरे बहन जी अगर हमारी मतलब वहाँ पर नाल भी कट जाए तब भी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है मतलब पहले बात परमात्मा होने नहीं देंगे अगर तुम्हारे में दिलता है तो। अब ये वाली सारी तुम्हारी हरकत देख करके जगत वाले क्या मानेंगे? गुरु जी को क्या संदेश जाएगा बताओ, उनका क्या संदेश क्या जाएगा? मैसेज दे रहे? मतलब ये क्या समझेंगे जगत वाले कि हाँ इनके गुरु जी कैसे हैं? बताओ। इतना तो जगत वाले भी नहीं करेंगे जो कि मूर्ति की जो पूजा करते हैं। अगर उनको भी बोल दो कि तुम ऐसा करो तो वो कभी नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें ये पता है कि तुम ले करके सर पर पुस्तक रख करके गांव में चक्कर लगाते हो, आवाज देते हो कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, हमारे गुरु जी भगवान है, और उसी भगवान को तुम उनके सामने नारे लगाते घूमते रहते हैं बस। और तुम छीट भी नहीं है। उन्हीं के सामने तुम अपने गुरु जी के भगवान को जिसको बोल रहे हो उन्हीं से बोल रहे हो, फिर वही कह रहे हैं कि तुम इनको ऐसा करो वैसा करो, तो उन्हीं के सामने तुम कर रहे हो।
अरे तुम घुटने टेक करके उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते कि भैया जो तुम्हें करनी है लो मेरे सर पर कर लो, जो भी करनी है, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। हाँ आपको नहीं समझ में आ रही, नहीं मतलब अच्छा लग रहा तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन जो करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन हम ये कर्म नहीं कर सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं भय बनता, डर बनता कि हाँ कुछ न तो कुछ इसके गुरुजी में है जो इतना देवता के साथ ये लगे हुए हैं। अब तुम्हारी ये हरकत है वो क्या मानेंगे? सार नाम प्राप्त होते हुए फिर भी बताओ। परमात्मा तो यहाँ कहते हैं कि जो प्रथम मंत्र लेता है वो तो बिल्कुल बच्चा होता है, सतनाम तक के वो युवा हो जाता है, और सार नाम तो आखिरी लास्ट स्टेज है जिसको तो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, हर मतलब परमात्मा की प्राप्ति के योग हो जाता है। अरे बहन जी सारा नाम क्या, इनके जिसको प्रथम नाम के लायक नहीं है, इनके से बात करो तो ऐसे ऐसे मतलब पहले जैसे पहले सत्संग में परमात्मा बताते हैं कि जैसे पहले भी पुस्तक सेवा करने जाते थे, गाँव में लोग विरोध करते थे, लेकिन ऐसी हरकत तो नहीं करना चाहिए ना। अरे वो कुछ भी बोले वो तो अनजान है, उनको पता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम उनके आगे घुटने टेक दो, हाथ जोड़ लो, सर नीचा कर लो कि जो भी करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं ये हरकत नहीं कर सकता तुम लोगों के कहने से। तो अभी वो हमारे यहाँ की बहन थी एक साधना बहन जी, उसने बताया था कि बहन जी का फोन आ रहा था, तो उसने जानकारी हमसे ली मैंने। जी जी तो हमने बताया तो ठीक है नंबर दे देना, बात कर लेंगे। जी। तो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप अगर कहो तो शेयर करें। जी बिल्कुल शेयर करो, डरने वाली क्या, सच्चाई तो सच्चाई है जी बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं किसी इतना ज्ञान लेने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भगत को, कोई भी हालत में नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना। अगर परमात्मा ये मालिक की लीला क्यों कर रहे हैं? क्या अगर परमात्मा ऐसा करते तो क्या आगे ये मार्ग बढ़ सकता था, ज्ञान प्रचार हो सकता था परमात्मा का? अगर ऐसा करते परमात्मा वहाँ के सामने आई, और आज भी परमात्मा हमारे खाते तो जेल में पड़े हुए हैं। एक भगत की भी भूमिका परमात्मा कर रहे हैं, एक संत की भूमिका कर रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान है ही है। हमें उनकी मतलब उनकी शिक्षाओं पे भी हम नहीं चल पा रहे हैं, उनको देख करके हम नहीं चल पा रहे हैं कि भगत की क्या मतलब क्या गुण होते हैं अपने भगवान अपने गुरु के प्रति। वही तो ज्ञान ही नहीं है इन लोगों को, तो खाली झंडोरा पीट रहे हैं। अरे तुम आज मार खा लेते उनके सामने, उनके हाथों से जेल चले गए होते, और फिर भी अपना देवता के साथ लगे थे कि भैया ये मेरे गुरुजी भगवान हैं, और ये हैं और रहेंगे और हैं भी जी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारी वहाँ नाम होती परमात्मा का, और ज्यादा उन लोगों के प्रति मतलब विश्वास होता कि हाँ इनके गुरुजी में कुछ न कुछ तो है कि जो इतनी विश्वास से ये लगे हैं, दृढ़ता से लगे हुए हैं। और शायद मतलब इनके भगतमती को परमात्मा कितनी बड़ी चमत्कार किए, लेकिन फिर भी ये नहीं पहचान पाए। हाँ बहुत बड़ी परमात्मा ने दया करी है भगतमती पे। एक कुष्ठ रोग था इनके भगतमती को परमात्मा ने ठीक किए, और क्या। हाँ और फिर भी इनको इतना विश्वास नहीं हुआ, ना ही इतना मतलब दृढ़ता आई कि जब परमात्मा ऐसे ऐसे रोग ठीक कर सकते हैं तो ये हमारे सामने परमात्मा के सामने ये क्या हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो जरा से धमका में नहीं है, इनको लोगों को विश्वास ही नहीं है कि परमात्मा है। ये विश्वास होता तो ऐसा करते ही नहीं। देखो बहन जी, इन लोगों ने अभी तक यही नहीं समझा कि हमारे ये परमात्मा है या गुरु है या कौन है, क्योंकि जिस जगह संध्या आती है वही बोलते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान जी, ठीक है, तो तेरा रामपाल अज्ञान तो तुम तो उन्हें अज्ञान मान रहे हो, तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? हाँ बताओ। अभी संध्या आरती में वही रट्टा लगा रहे हैं, जो नीचे लगा रहे हैं, कहीं नहीं वो जैसा परमात्मा बोलेंगे वैसे बोलेंगे। हाँ। अरे इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं कि परमात्मा ने अपने गुरु जी के लिए बोली वाणी, हम अपने गुरु जी के लिए बोलेंगे। अरे परमात्मा ने बोले, परमात्मा ने वो जो सरलाथ है यथार्थ भक्ति, वो सरलाथ जो है
परमात्मा ने तीनों टाइम की आरती का मतलब आरती का वो सरलार्थ किए हैं, लेकिन जो गुरुदेव का अपने परमात्मा ये जो है लास्ट वाली शब्द उसकी अनुवाद किए ही नहीं परमात्मा। वो तो परमात्मा साफ साफ बोले कि हमारे गुरुजी का इसमें अनुवाद करने से कोई जरूरत नहीं है। वही तो, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, तो अपने आप सीखना चाहिए। क्या गुरुजी हमें मतलब बताओ, आप संध्या आरती में तुम अपने गुरुजी को अज्ञान बोल रहे हो और उधर बोल रहे हो कि हमारे गुरुजी भगवान है। अरे भगवान है तो अज्ञान कहाँ से हो गए? या तो तुम अज्ञान हो। वही तो इन्हें कहाँ से ज्ञान हो जाएगा बहन जी। चलिए ठीक है बहन जी, अभी हम ड्यूटी से आए हैं तो ठीक भाई। ठीक है। साहब जो